start with chapter number 17, studying maps. In this chapter, we will study about maps. Maps क्या होते हैं आपके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है। आप जब आप डिफरेंट अपनी कंट्री को शो करते हैं और जब वो डायग्रामेटिक फॉर्म होता है उसको हम मैप। नाउ प्लान की बात करते हैं। क्लास की ड्राइंग होती है जिसमें आपको डिटेल मिलता है एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ जो है वो हमारा इतना बड़ा साइज का है, हम होल अर्थ की एक्चुअल शेप और साइज नहीं देख सकते। हम मॉडल्स, फोटोग्राफ्स और मैप का यूज करते हैं, ठीक है। जो स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ विच इज मोर और लेस इट्स रेप्लिकेट्स, ठीक है। लगता है ऐसा अच्छी तरह लगता है लेकिन है नहीं, जिसे हम ग्लोब कहते हैं, और जो ग्लोब है इट इज नोन एज मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब्स आर वेरी यूजफुल इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। रिलेशनशिप बताता है अर्थ और सन की, लेंथ ऑफ डे और टाइम डिफरेंस, और सैटेलाइट जो पाथ करती है उसको बताता है। लेकिन ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड इन सम वे एज वाटर वे से, तो ये फिक्स नहीं होता, आप इसको रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ ग्लोब जो होता है वो स्मॉल स्केल मॉडल होता है अर्थ का, जिसकी शेप कॉन्टिनेंट और ओशन जो है वो क्वाइट एक्यूरेटली दिखाई देते हैं, जिनके डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं और जो लोकेशन है प्लेसेस की वो आप देखते हैं। नाउ मैप आपकी क्या है? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्टेट। मैप क्या होते हैं? ड्राइंग होते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो आप स्केल के बेसिस पे बनाते हैं अपनी कंट्रीज को देखने। द होल अर्थ सरफेस इज रिप्रेजेंटेड ऑन द शीट ऑफ पेपर। आप जिसमें डिटेल्स बताते हैं, मेक अ लार्ज मैप एज पॉसिबल। वी कैन फोल्ड और होल्ड द लार्ज मैप, और उसको डिवाइड कर सकते हैं सेपरेट शीट्स में, और आप इसको बुक्स में रखते हैं। इस बुक को आप मैप ऑफ बुक जो होती है मैप की, इसको क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है, ठीक है। मैप्स हैव मोर इंफॉर्मेशन एंड इजियर टू हैंडल। मैप क्या है? ज्यादा इजी है इंफॉर्मेशन पे और हैंडल करने में एज कंपेयर टू। नाउ वी हैव डिवाइडेड मैप्स इनटू 3 टाइप्स: पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक वन। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल मैप्स की, वो आपको बाउंड्रीज एंड एरियाज दिखवाती है डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। फिजिकल मैप की बात करते हैं, कुछ फिजिकल फीचर्स जैसे आपके कॉन्टिनेंट, ओशंस, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज दिखाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? फिजिकल। थीमेटिक मैप क्या होता है? जो कोई पर्टिकुलर फीचर जैसे वेदर बताती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, वहां के इंडस्ट्रीज कहती है, और वहां का मिनरल। नाउ लैंग्वेज ऑफ मैप। अब आप कैसे मैप को रीड करेंगे एंड हाउ विल इंटरप्रेट अ मैप। सबसे पहले बात करेंगे टाइटल, जो हमें बताता है कि वो हमें किस चीज के बारे में बता रहा है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, लैंडफॉर्म, क्लाइमेटिक कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप, या फिर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। डायरेक्शन नॉर्थ एन बताएगा, साउथ एस बताएगा, ठीक है। जो आपकी अपर राइट होगी, डायरेक्शन जो होती है जैसे आपने देखा होगा, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ये और कुछ इसकी सब डायरेक्शन भी होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ। ये इसकी कुछ सब डायरेक्शन है। इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं, दे आर नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स। नाउ 4 डायरेक्शन जो है वो है आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। और जो हम डायरेक्शन है उसको फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कंपास। स्केल की बात करता है, ये हमें क्या बताता है? ये रेशियो बताता है बिटवीन द यूनिट डिस्टेंस ऑन द मैप और एक्चुअल डिस्टेंस। जो यूनिट डिस्टेंस है जो मैप पे शो करा है, और बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस। जो स्केल है वो 12.5 मीन्स दैट डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल है? 250 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। अगर आपको कोई भी लार्ज एरिया दिखना है, जैसे कॉन्टिनेंट का कंट्री का ऑन पेपर, आप जैसे 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप, अगर मैप पे 4 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में वो कितना होगा? 400 किलोमीटर। इसे हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं, जिसमें आपको स्मॉल एरिया दिखाना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लार्ज स्केल मैप कहते हैं। जैसे आपको 4 सेंटीमीटर को दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे? 400 मीटर। इन्हें क्या कहा जाता है? लार्ज स्केल। नाउ कीज और सिंबल, ये आपको स्टोरी बताते हैं कि आप क्या दिखाना। देखो कलर हो गया, सिंबल हो गया, लेटर हो गया। कलर जैसे आपने देखा होगा ब्लू कलर वाटर बॉडी को, ब्राउन माउंटेन्स को,
तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करा जाता है। द कॉमन साइंस एंड सिंबल्स दैट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और यूज इन मैप दे आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल। और हर एक मैप का अपना लेजेंड की होता है। नाउ स्केच की बात करते हैं। ये देखो, ये स्केच दिया है कि ये आपका अंडरग्राउंड कनेक्शन है, ये स्वैम्प है, ये स्नो बॉक्स है, डिफरेंट साइंस दिए हुए, इन्हें हम कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू स्केल इनको स्केच कहा जाता है। समटाइम्स मैप्स जब बहुत ज्यादा बड़े होते हैं इनको प्लान्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे आर्किटेक्चर हमारा प्लान बनाता है घर को डिजाइन करने। नाउ सच डिटेल कैन नॉट बी शोन ऑन द मैप और टाउन हॉल सिटी। अ मैप, अ प्लान जो आपको एक स्मॉल एरिया पे दिखाई दे रहा है, लार्ज स्केल, उसे हम स्मॉल स्केल है। स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी कैन नॉट स्टडी मेनी थिंग्स विदाउट मैप्स एंड स्केच। मैप्स जो होते हैं वो हमें फार ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, और ये हमें रिवर, माउंटेन्स और रोड्स दी। स्केच को आप ड्रॉ कर सकते हो मोर इजीली और क्विकली देन प्लान्स, एंड मैप्स आर नॉट ड्रॉन ऑन स्केल and does not show all the details and however show the important landmarks of proper orbit। है ना, उसका आपको प्रॉपर ऑर्डर दिखाई देता है। और जो साइंस होती है और प्रिपेयरिंग और स्टडिंग मैप्स, इसे क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी का। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।